इस कारण चौथा स्टेप होता है इसके अंदर, फोर्थ स्टेप, यहां पर इसके अंदर पाए जाते हैं मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम इसके अंदर एक्सचेंज पंप। इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम के एक्सचेंज पंप पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि पोटेशियम इसका आयन को तो अंदर भेजा जाएगा वापस इस पंप के द्वारा, और यहाँ पर एनर्जी भी खर्च करनी पड़ती है एटीपी के रूप में। ऐसे इसके अंदर ये अंदर मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसके अंदर पोटेशियम आयन को तो अंदर भेजा जाता है और सोडियम जो बचे हुए इसके अंदर उसको बाहर भेजा जाएगा। तो सोडियम जब पूरा इसके अंदर बाहर की ओर आ जाते हैं तो वापस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जैसे पहले वाले रेस्टिंग कंडीशन थी उसमें आ जाता है। और इसके अंदर की ओर जो पोटेशियम आयन और मॉलिक्यूल जो मेटाबॉलिज्म के द्वारा बन रहे हैं उसके द्वारा पुनः वापस इसके अंदर रेस्टिंग कंडीशन आ जाती है। और रेस्टिंग कंडीशन जो आती है किसके द्वारा आती है? मेटाबॉलिक पंप, जो कि सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप के द्वारा। पंप का अर्थ होता है इसके अंदर यहाँ पर एनर्जी को यूज करता है, ऊर्जा को उपयोग में लेगा। और ये जो इसके अंदर पाए जाते हैं पंप, इसके अंदर एक्सोन की मेम्ब्रेन या झिल्ली पर पाए जाते हैं, जिसके कारण सोडियम चैनल भी है, पोटेशियम चैनल भी होते हैं, क्लोराइड भी होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर इस पर इस प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर यहाँ पर इस प्रकार से यदि पाए जाते हैं तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल जैसे पोटेशियम इसके अंदर उसके जुड़ने के लिए स्थान है तो यहाँ जुड़ेगा, सोडियम के जुड़ने के लिए स्थान यहाँ पर होता है, इसमें जुड़ता है, और यहाँ से इसके अंदर इसको मूव करवाया जाता है, इसको बाहर की ओर भेजा जाता है। तो वापस फोर्थ स्टेप से इसके अंदर वापस फर्स्ट स्टेप आ जाता है। इसके बीच में इसके अंदर एक और स्टेप भी लिख सकते हैं जिसको कहा जाता है फिफ्थ स्टेप, जिसको कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल, या जिसको कहा जाता है क्रिया विभव। इसमें इसके अंदर न्यूरॉन किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, फंक्शनल है, इसके अंदर रेस्टिंग कंडीशन में नहीं पाया जा रहा है। तो उस समय इसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक पंप जब इसके अंदर जैसे नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर हो गया इसके कारण और पॉजिटिव बाहर की ओर हो गया, तो एक्शन पोटेंशियल या इसके अंदर क्रिया विभव इसके अंदर वह होता है जब भी सिग्नल मिलता है तो बाहर इसके अंदर कंडीशन जो होती है पोलराइज स्टेट में नहीं रहती है, आयन की कंसंट्रेशन चेंज होने के कारण यहाँ पर चार्ज या इसके अंदर जिसे कहा जाता है जो इसके अंदर आयन पर इसके अंदर कह सकते हैं मॉलिक्यूल पर जो चार्ज होता है, इसके कारण मेम्ब्रेन पर भी इसके अंदर वही चार्ज आ जाता है। पहले इसके अंदर इस कंडीशन में था, अब वापस इस कंडीशन में हो गया और अंत में वापस रेस्टिंग कंडीशन में आ जाता है। तो इस प्रकार से चार्ज या इसके अंदर कह सकते हैं जो आयन पर चार्ज का जो परिवर्तन होता है उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। नॉर्मल इसके अंदर ये सामान्य भाषा में कहा जाए तो चार्ज का जो परिवर्तन होता है, मतलब इसके अंदर कह सकते हैं जैसे बाहर इसके अंदर पॉजिटिव हो गया, कभी नेगेटिव हो गया, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है और फिर वापस इसका रेस्टिंग में वापस पॉजिटिव से नेगेटिव जो एक्सचेंज पंप के द्वारा इसके अंदर वापस ये कंडीशन आ जाती है। तो चार्ज में ये परिवर्तन जो होता है इसके अंदर उसे कहा जाता है क्रिया विभव। और ये कब होता है? जब रेस्टिंग कंडीशन होती है उस समय चार्ज में परिवर्तन नहीं होगा, जब भी सिग्नल मिलता है और उसके बाद में जो स्टेप होते हैं उसमें इसके अंदर एक क्रिया विभव पाया जाता है। जैसे इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये तो मिली वोल्ट में इसके अंदर जो इसके अंदर आयन की कंसंट्रेशन को मेजर कर रहा है, और यहाँ पर मिली सेकेंड जो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर वह उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये ग्राफ इसके अंदर इसके बारे में बताता है। यहाँ पर तो टाइम है इसके अंदर, वो भी मिली सेकेंड की बात कर रहे हैं। बहुत सेकेंड का भी इसके अंदर कह सकते हैं छोटा भाग, उससे कम समय में रिएक्शन हो जाती है, और ये मिली वोल्ट। तो ग्राफ इसके अंदर क्या बता रहा है, जैसे यहाँ पर कंडीशन जो होती है जैसे यहाँ पर -70, पहले कंडीशन क्या होती है, अंदर की ओर जो चार्ज होता है वह नेगेटिव इसके अंदर चार्ज होता है, इसके कारण -70 फर्स्ट डीपोलराइजेशन होता है, विध्रुवीकरण होता है। तो बाहर की ओर इसका जैसे से इसके अंदर कह सकते हैं ग्राफ ऊपर बढ़ रहा, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले जो कंडीशन होती है सिग्नल मिलता है तो सोडियम अंदर की ओर आते हैं, इसके कारण पॉजिटिव बढ़ता है, इसके कारण ये ग्राफ इसके अंदर डीपोलराइजेशन जो स्टेट होती है या विध्रुवीकरण अवस्था में ऊपर की ओर जा रहा है। कंप्लीट इसके अंदर कह सकते हैं जो स्पाइक या यहाँ तक पहुंच जाएगा एक बार, लेकिन बाद में वापस जब सिग्नल मिलेंगे तो वापस इसके अंदर जो एक्सचेंज पंप होता है उसके कारण इसके अंदर वापस उसको नीचे की ओर लाया जाता है। कैसे? क्योंकि आयन वापस इसके अंदर मेंटेन होंगे, और आयन वापस इसके अंदर जो सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा यदि मेंटेन होते हैं तो इसके अंदर यह किस प्रकार से होगा कि वापस नेगेटिव अंदर की ओर आ जाता है, बाहर की ओर पॉजिटिव आ जाता है। सोडियम इसके अंदर बाहर की ओर भेजे जाते हैं और नेगेटिव जो चार्ज मॉलिक्यूल है उसको वापस अंदर लाया जाता है। इसके कारण इसके अंदर वापस यह अपनी पुनर्स्थिति में आ जाता है।
और पुनः स्थिति में आते हैं तो -70 से भी यह नीचे चार्ज चला जाता है, नेगेटिव स्कंद और ज्यादा हो जाएगा जब ये स्कंद बताता है ग्राफ इसके बारे में। तो ये तो डीपोलराइजेशन होता है, ये रीपोलराइजेशन, ये वापस इसके अंदर अपनी रेस्टिंग कंडीशन में आ गया, वापस रिएक्शन होती है, इस प्रकार से रिएक्शन इसके अंदर ये चलती रहती है। तो इसको इसके अंदर नर्व इंपल्स या जो तंत्रिका आवेग जो आपको बताया इसके अंदर, इसमें सबसे पहले तो विश्राम अवस्था, फिर डीपोलराइजेशन या विध्रुवीकरण, फिर पुनर्ध्रुवीकरण, और पुनर्ध्रुवीकरण के बाद में इसके अंदर जो अवस्था आती है मेटाबॉलिक पंप कार्य करते हैं, एक्सचेंज पोटेंशियल कार्य करता है, और मेटाबॉलिक पंप जो होते हैं वापस पहले वाली जो कंडीशन होती है उसको मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर यह जो तंत्रिका आवेग है कैसे सिग्नल मिलता है, जैसे ब्रेन में किसी प्रकार से इसके अंदर कोई भी सिग्नल है उसको हाथ तक पहुंचाना है या पैरों तक पहुंचाना है, किसी ऑर्गन तक पहुंचाना है, तो इस प्रकार से इसके अंदर सिग्नल को भेजा जाएगा। और ब्रेन में जैसे उगता है तो इसके अंदर उसके द्वारा तो माइलिन इसके अंदर वहां पर इसके नर्व फाइबर कार्य करते हैं, उसके बारे में किस प्रकार से होता है वो कल आपको बताएंगे। लेकिन ऑटोनॉमिक जो होता है, स्टोमक में कॉन्ट्रैक्शन है, ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वह इस प्रकार से पाया जाता है, जिसमें माइलिन शीथ बाहर की ओर इसके अंदर यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो नर्व इंपल्स या आवेग जो होता है इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो फायर क्रैकर्स होते हैं या जो फुलझड़ियां जैसे इसके अंदर जलाते हैं, स्टार जो होता है, जैसे यदि इसके अंदर कह सकते हैं उसको जलाने के लिए जिस प्रकार से माचिस की आवश्यकता होती है, तिल्ली की आवश्यकता होती है, जब इसके अंदर कह सकते हैं उसको जलाया जाता है। तो यहाँ पर भी सिग्नल को स्टार्ट करने के लिए किसी प्रकार का दबाव है या कोई इसके अंदर रसायन सिक्रेट किया जाता है या इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है, विद्युत के रूप में उसको सिग्नल दिया जाता है। सिग्नल इसके अंदर स्टार्ट जो करना, प्रारंभ करना, तो जैसे फायर क्रैकर्स या फुलझड़ी जैसे उसको जलाने के लिए या स्टार जैसे आप जलाते हैं तो इसके अंदर उसको जलाने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं माचिस की जिस प्रकार से आवश्यकता रहती है, तो माचिस जिसके अंदर कह सकते हैं उसको जलाने के लिए आवश्यक होती है, मतलब वो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार से इसमें भी इस प्रकार से आवश्यक होती है। वापस जब इसके अंदर वह कंप्लीट इसके अंदर पूरी जल जाती है, लेकिन उसको एनर्जी किससे मिलती है? माचिस से नहीं मिलती है। जो पदार्थ इसके अंदर उस तारे पर लगा हुआ है, दिवाली पर जैसे फुलझड़ियां जलाते हैं, तारे जलाते हैं, तो तारे पर जो भी इसके अंदर पदार्थ लगा हुआ है उससे उसको एनर्जी मिलती है, जिसके कारण वो स्टार्ट इसके अंदर कह सकते हैं फुलझड़ियां या जो तारे होते हैं वो जलते हैं, या उससे इसके अंदर कह सकते हैं जो रिएक्शन होती है वो उसमें जिस पर जो केमिकल लगा है उसके कारण होती है, ना कि इसके अंदर कह सकते हैं जो माचिस इसके अंदर आपने लगाई उसके कारण। तो यहाँ पर भी सिग्नल जो मिला है, सिग्नल जो मिला है केवल उसको स्टार्ट करता है, लेकिन आगे सिग्नल को भेजने का जो कार्य है वो आगे पाए जाने वाले सोडियम चैनल के द्वारा किया जाता है, जो कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं उसके द्वारा। तो रिएक्शन इसके अंदर जो है उसको प्रारंभ करना इसके अंदर अलग इसके अंदर कह सकते हैं कंडीशन होती है, और उसको आगे प्रसार करना वो अलग कंडीशन होती है। और अलग कंडीशन प्रसार का मतलब होता है जैसे विध्रुवीकरण होगा, पुनर्ध्रुवीकरण होता है, वापस मेटाबॉलिक पंप कार्य करते हैं। तो फुलझड़ियां या तारे को जैसे जलाया जाता है उसके लिए सिग्नल दिया जाता है कि माचिस के द्वारा जलाएंगे तभी इसके अंदर कह सकते हैं वो कार्य आगे इसके अंदर फुलझड़ी या तारे जलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक बार सिग्नल मिल गया, उसके बाद में यहाँ पर पाए जाने वाले चैनल्स या सोडियम चैनल कार्य करते हैं और उस कंडीशन को या आगे से आगे मेम्ब्रेन पर इसके अंदर कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भिजवाया जाता है। और जब इसके अंदर दूसरे ऑर्गन तक उसको भिजवाया जाएगा तो आगे सिनेप्स होगा, जो कि इसके अंदर आपको नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे। तो इसके अंदर इस जो टर्म्स है तंत्रिका आवेग में कैसे इसके अंदर ओरिजिन होता है और उसका प्रसार कैसे होता है, उसको एक प्रकार से इसके अंदर यहाँ पर तारे को किस प्रकार से जलाते हैं उससे भी समझा जा सकता है, क्योंकि उस पर जो पदार्थ होगा, केमिकल होगा, उतना इसके अंदर कह सकते हैं वो तारा जलेगा। लेकिन इसके अंदर उसको स्टार्ट करना, पहले माचिस से आपको जलाना होगा, उस सिग्नल को स्टार्ट तो करना जरूरी होता है, उसके बगैर इसके अंदर वह तारा पूरा नहीं जल सकता। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सिग्नल को स्टार्ट करना जरूरी होता है। उसके बारे में नर्व इंपल्स या इसके अंदर कह सकते हैं जो तंत्रिका आवेग है उसमें केमिकल और इसके अंदर फिजिकल या जिसे कहा जाता है भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इसके अंदर तंत्रिका पर इसके अंदर जो भी इसके अंदर चार्ज है उसका इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसार होता है, जिसमें आपको इसके अंदर माइलिन जो इसके अंदर कह सकते हैं नर्व फाइबर, उसके अंदर इसमें इसके अंदर कह सकते हैं नर्व इंपल्स या तंत्रिका आवेग का प्रसार या ट्रांसमिशन कैसे होता है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इससे पहले इसके अंदर आपको नॉन माइलिनेटेड जो है माइलिन शीथ जिसमें नहीं पाई जाती है उसमें इसके अंदर नर्व प्रसार इसके अंदर कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जैसे इसके अंदर माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होता है उसमें तंत्रिका तंतु में इसके अंदर प्रोपगेशन या इसके अंदर इंपल्स का जो इसके अंदर कह सकते हैं प्रसार किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। इससे पहले जो माइलिन शीथ रहित इस तंत्रिका तंतु में आपको इसके अंदर नर्व इंपल्स या तंत्रिका आवेग का प्रसार किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको बताया गया था। तो इसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा तो इसके अंदर इसमें हमेशा इसके अंदर जो स्पीड होती है इसके अंदर प्रसार की वह ज्यादा होती है, या इसके अंदर कह सकते हैं तेजी से इसके अंदर कह सकते हैं उस सिग्नल को इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। जैसे माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होता है इसमें जैसे आपको बताया गया था इसके अंदर माइलिन शीथ उपस्थित होती है,
माइलिन शीथ पाई जाती है। तो माइलिन शीथ इसके अंदर जो पाई जाती है, उसके अलावा इसके अंदर इसमें पाए जाते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं। तो इसमें इसके अंदर किस प्रकार से हो सकता है, जैसे ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, इस प्रकार से इसके अंदर एक्सॉन की मेम्ब्रेन जो होती है उसके बाहर की ओर, यह इसके अंदर कह सकते हैं क्या होती है, माइलिन शीथ। ये होते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर जो होते हैं वहीं पर केवल सोडियम चैनल पाए जाते हैं। इसके कारण इसके अंदर इसमें नर्व इंपल्स का जो प्रोपगेशन होता है वह इसके अंदर जैसे इस स्थान से सीधे इस सोडियम चैनल को ऑन करता है, क्योंकि बीच में माइलिन शीथ होने के कारण किसी प्रकार का सोडियम चैनल नहीं पाया जाता है। तो इसके कारण जैसे इस सोडियम चैनल को ऑन करेगा, ये आगे वाले सोडियम चैनल को ऑन करता है। इस प्रकार का जो प्रोपगेशन होता है नर्व इंपल्स का, इस प्रकार का जो प्रोपगेशन होता है उसको कहा जाता है सॉल्टेटरी प्रोपगेशन या प्रसार, या जिसे कह सकते हैं इसके अंदर सॉल्टेटरी, इसके अंदर प्रसार। क्योंकि इसमें सॉल्टेटरी का अर्थ होता है इसके अंदर जंप करके, या इसके अंदर कह सकते हैं एक स्थान से इसके अंदर दूसरे स्थान पर जंप करके, क्योंकि यहाँ पर इस स्थान पर यदि सिग्नल है, जैसे नोड ऑफ रेनवियर इसके अंदर यहाँ पर यदि पाया जा रहा है, तो यहाँ से इसके अंदर इसको सिग्नल मिलेगा नेक्स्ट इसके अंदर इस बार, तो जंप करके इसके अंदर इस सोडियम चैनल को ऑन करता है, फिर वापस जंप करके इस सोडियम चैनल को ऑन करता है। इसके कारण इसके अंदर इस प्रकार का जो प्रसार इसके अंदर जो होता है उसको सॉल्टेटरी प्रोपगेशन या प्रसार कहा जाता है, जो कि माइलिन शीथ इसके अंदर कह सकते हैं जिस न्यूरॉन में पाई जाती है उसमें इसके अंदर नर्व इंपल्स का जो प्रसार होता है इस प्रकार से होगा, और जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है उसमें इसके अंदर पास में जो सोडियम चैनल है सबको इसके अंदर ऑन करना होता है। तो इस कारण माइलिन शीथ जो इसके अंदर जिसमें पाई जाती है उसमें प्रसार इसके अंदर तेजी से होता है, नर्व इंपल्स का प्रसार इसके अंदर तेजी से होगा। लगभग इसके अंदर स्पीड जो होती है, जो माइलिन शीथ इसके अंदर नर्व फाइबर में जो प्रसार होता है लगभग 100 मीटर पर सेकेंड, और जो माइलिन शीथ रहित है उसमें इसके अंदर प्रसार होता है लगभग इसके अंदर 5 इसके अंदर मीटर पर सेकेंड। इतनी कम स्पीड इसके अंदर होती है, तो लगभग इसके अंदर 20 गुना ज्यादा, 20 टाइम्स इसके अंदर ज्यादा स्पीड से इसके अंदर माइलिन शीथ जो इसके अंदर जिस न्यूरॉन में पाई जाती है, माइलिन शीथ जिसमें नहीं पाई जाती उसमें तो 5 इसके अंदर मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी इसके अंदर उस सिग्नल को पहुंचाने की, लेकिन इसके अंदर प्रसार इसके अंदर कह सकते हैं जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है उसमें इसके अंदर वह लगभग 100 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि इसके अंदर सॉल्टेटरी या जंप करके इसके अंदर सिग्नल को पहुंचाया जाता है। इसके कारण उसको सॉल्टेटरी प्रोपगेशन या प्रसार कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर इसके अलावा एक होता है नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर इसके अंदर कह सकते हैं नर्व फाइबर होगा, उसमें भी तेजी से प्रसार हो सकता है, जिसमें इसके अंदर होता है जैसे 200 माइल्स पर आवर, मील प्रति घंटा, ये भी इसके अंदर हो सकता है। माइलिन शीथ रहित इसके अंदर प्रकार के इसके अंदर जो नर्व फाइबर होते हैं या तंत्रिका तंतु है उसमें हो सकता है। वो किस में होगा, जो इसके अंदर कौन से नर्व फाइबर होते हैं जो बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, या रिफ्लेक्स, या जिसे कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया, या जिसे कहा जाता है बॉडी का बैलेंस या शरीर का संतुलन बनाने वाले जो नर्व फाइबर है। बनाने वाले जो तंत्रिका तंतु होते हैं, इसमें इसके अंदर 200 माइल्स पर आवर की स्पीड भी हो सकती है। तो नर्व फाइबर जो नॉन माइलिनेटेड हैं उनमें तो वैसे तो इसके अंदर 20 गुना कम स्पीड होती है, क्योंकि जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसके अंदर कह सकते हैं इंपल्स को भेजा जाता है, लेकिन यदि वो इसके अंदर माइलिन शीथ रहित है, बॉडी का बैलेंस बना रहा है और रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया कर रहा है, तो उस स्थान पर इसके अंदर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन वैसे ज्यादा इसके अंदर स्पीड किसमें होती है, माइलिन जो इसके अंदर शीथ या जिसमें माइलिन शीथ पाई जाती है उस नर्व फाइबर या तंत्रिका तंतु में पाई जाती है, क्योंकि उसमें जंपिंग करके सॉल्टेटरी प्रोपगेशन या प्रसार के द्वारा इसका सिग्नल को इसके अंदर मूव करवाया जाता है या संचरण करवाया जाता है, या जिसे कहा जाता है प्रसार या प्रोपगेशन करवाया जाता है। तो हमेशा माइलिनेटेड नर्व फाइबर में स्पीड इसके अंदर तेज होती है, फास्ट होता है, रैपिड होता है,
एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो कि इसके अंदर आपको डिफरेंट जो टाइप्स दो बताए गए थे इसके अंदर किस किस में पाए जाते हैं उसके बारे में आपको बताया गया। अब आगे इसके अंदर और बात करते हैं नर्व इंपल्स के बाद में। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है आपके जिसे कहा जाता है सिनेप्सिस। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर सिनेप्स। सिनेप्स इसके अंदर क्या होता है, कोई भी तंत्रिका आवेग होगा, नर्व इंपल्स होगा, उसका स्थानांतरण या संचरण, उसमें हमेशा दो न्यूरॉन उपयोग में आते हैं। या तो दो न्यूरॉन होंगे या एक न्यूरॉन होगा और दूसरा ऑर्गन होगा। कोई भी इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्गन या अंग होता है। तो दो न्यूरॉन को इसके अंदर कह सकते हैं किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए दो न्यूरॉन इसके अंदर आपस में कांटेक्ट करते हैं या उसके बीच में संपर्क होता है, इसे इसके अंदर सिनेप्स कहा जाता है। या दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, जैसे इसके अंदर एक न्यूरॉन होगा, दूसरा न्यूरॉन इसके अंदर कह सकते हैं उसके पास में है, तो दो न्यूरॉन के बीच में आगे वाला जो भाग होता है इसके अंदर वो तो इसके अंदर कह सकते हैं डेंड्राइट्स होता है। अंत वाला जो भाग होता है एंड में जो पाया जाता है एक्सॉन होता है। एक्सॉन का जो एंड होता है और दूसरा जो न्यूरॉन होता है उसके बीच में जो इसके अंदर गैप पाया जाता है उसको भी सिनेप्स कहा जाता है। तो सिनेप्स इसके अंदर क्या होता है, दो न्यूरॉन का या एक न्यूरॉन और दूसरे ऑर्गन के बीच में जो इसके अंदर कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है। किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए दो न्यूरॉन जब आपस में जुड़ते हैं या संपर्क करते हैं तो उसे इसके अंदर क्या कहा जाता है, सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच कार्य करने के लिए कांटेक्ट या संपर्क होना, जिसमें इसके अंदर या जिसे कहा जा सकता है फंक्शनल कांटेक्ट। किसी प्रकार का कार्य करने के लिए फंक्शनल कांटेक्ट होता है, इसे इसके अंदर कहा जाता है सिनेप्स। इसके अंदर जो कि इसके अंदर अलग अलग इसके अंदर प्रकार के सिग्नल जो एक न्यूरॉन में पाए जा रहे हैं उसको दूसरे न्यूरॉन तक या दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए इसके अंदर इस प्रकार का कांटेक्ट किया जाता है। तो इसमें इसके अंदर जैसे आपको बताया गया था इसके अंदर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। इसमें इसके अंदर यहाँ पर डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, ये एक्सॉन होगा इसके अंदर इसका, और अंत में इसके अंदर एक्सॉन की इसके अंदर यहाँ पर टिप पाई जाती है। एक्सॉन इसके अंदर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं वापस दूसरा इसके अंदर जैसे न्यूरॉन आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे इसके अंदर डेंड्राइट्स और एक्सॉन जहां पर एंड हो रहा है इसके अंदर कह सकते हैं उस टिप पर दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं न्यूरॉन पाया जा रहा है या कोई ऑर्गन पाया जा रहा है, तो वह इसके अंदर न्यूरॉन जैसे इसके अंदर यदि इससे जुड़ा है इस प्रकार से, इस प्रकार से इसके अंदर यदि पाया जा रहा है, तो इसमें दो न्यूरॉन के बीच में जो कांटेक्ट है तो इसके अंदर हमेशा दो न्यूरॉन इसके अंदर या एक न्यूरॉन और एक ऑर्गन जब इसके अंदर यूज होता है तो फर्स्ट जो न्यूरॉन होता है, प्रथम जो न्यूरॉन इसके अंदर जो है, दो न्यूरॉन है इसके अंदर, फर्स्ट जो न्यूरॉन होता है उसको कहा जाता है प्री सिनेप्टिक, क्यों सिनेप्सिस कर रहा है, दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, संपर्क हो रहा है, और इसमें फर्स्ट जो इसका न्यूरॉन होता है उसको कहा जाता है प्री सिनेप्टिक, और दूसरा जो न्यूरॉन होता है इसके अंदर उसको कहा जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, या इसके अंदर पोस्ट सिनेप्टिक जैसे दूसरा ऑर्गन भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो इसके अंदर न्यूरॉन के बीच में कांटेक्ट होने के कारण फर्स्ट जो होता है, पहला जो इसका न्यूरॉन होगा उसको तो प्री सिनेप्टिक कहा जाता है, और सेकंड जो होता है इसके अंदर उसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहा जाता है, या जिसे कहा जाता है प्री या पूर्व सिनेप्टिक इसके अंदर न्यूरॉन, और सेकंड जो होता है इसके अंदर उसे कहा जाता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इस प्रकार से इसके अंदर कहा जा सकता है कि सिनेप्सिस में दो अलग अलग प्रकार के इसके अंदर न्यूरॉन या इसके अंदर एक न्यूरॉन और एक ऑर्गन इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो दो अलग अलग प्रकार के सिनेप्स होते हैं, सिनेप्सिस भी दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। फिर बताते हैं कि इसके अंदर ट्रांसमिशन इसके अंदर सिनेप्स में किस प्रकार से होता है। ट्रांसमिशन का अर्थ होगा
एक न्यूरॉन के पास सिग्नल है वह दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल इसके अंदर कैसे देता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं एक्सॉन का जो भाग है उसको बड़ा करके देखा जाए तो इसके अंदर एक टर्मिनल लोब की तरह पाया जाता है। जैसे एक न्यूरॉन यहाँ पर समाप्त हो रहा है और दूसरा भाग इसके अंदर पाया जा रहा है, उसकी मेम्ब्रेन है। तो इस प्रकार से इसके अंदर यह जो भाग पाया की जाए तो सिनेप्स इसके अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें इसके अंदर आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल प्रकार का या रासायनिक प्रकार का सिनेप्स। तो सिनेप्स टर्म्स आप समझ चुके हैं कि दो न्यूरॉन का आपस में कांटेक्ट या संपर्क होना किसी भी कार्य के लिए। एक न्यूरॉन दूसरे को सिग्नल देगा या एक न्यूरॉन दूसरे ऑर्गन को सिग्नल देगा, उसके लिए आपस में कांटेक्ट करना। सिनेप्स इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर एक तो होता है इलेक्ट्रिकल, दूसरा होता है इसके अंदर केमिकल या जिसे कहा जाता है विद्युतीय, और दूसरा इसके अंदर सिनेप्स जो होता है उसे कहा जाता है रासायनिक। विद्युतीय प्रकार का या विद्युत प्रकार का जो इसके अंदर सिनेप्स होता है इसमें इसके अंदर क्या होगा, इस सिनेप्स में इसके अंदर एक सेल से एक न्यूरॉन जो होता है इसके अंदर उसकी जो कोशिका है उससे दूसरी सेल, न्यूरॉन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो उसमें इसके अंदर दो कोशिकाओं के बीच में जो संपर्क होता है, दो कोशिकाएं इसके अंदर पास में पाई जाती है, उसके बीच में इसके अंदर संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन इसके अंदर जो पाए जाते हैं, इस गैप जंक्शन के द्वारा इसके अंदर सिग्नल को इसके अंदर एक इसके अंदर जो कोशिका है उससे दूसरी इसके अंदर न्यूरॉन की कोशिका में भेजा जाएगा। और न्यूरॉन की कोशिका जो नर्व सेल होती है जिसको न्यूरॉन कहा जाता है या जिसको तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, तो एक सेल से दूसरी सेल में इसके अंदर गैप जंक्शन के द्वारा कोई भी सिग्नल यदि भेजा जाता है तो उसको इलेक्ट्रिकल या विद्युतीय प्रकार का इसके अंदर जो सिनेप्स इसके अंदर कहा जाता है। रासायनिक प्रकार का जो सिनेप्स होता है वह अधिकतर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है या जिसको सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, इसमें जो सिनेप्स होता है अधिकतर वह केमिकल या रासायनिक प्रकार का सिनेप्स होगा। इसमें क्या होता है, एक न्यूरॉन या जिसको नर्व सेल कहा जाता है, सेल इसके अंदर यहाँ पर कौन सी, जैसे नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका, तो इसमें एक न्यूरॉन जो होता है इसके अंदर उसका जो एंड है एक्सॉन है, तो इसमें तो इसके अंदर कह सकते हैं गैप जंक्शन के द्वारा इसके अंदर सिग्नल भेजा जाता है या उसको इसके अंदर कह सकते हैं सिनेप्सिस में इसके अंदर उसका ट्रांसमिशन या स्थानांतरण किया जाता है। लेकिन रासायनिक प्रकार का जो सिनेप्स होता है उसमें एक न्यूरॉन का जो एंड होता है इसके अंदर जो एक्सॉन, एक्सॉन की जो टिप है या एक्सॉन का किनारा, वह इसके अंदर एक नॉब की तरह पाया जाता है या इसके अंदर कह सकते हैं स्वेल होता है या फुला हुआ भाग होता है। इसके अंदर न्यूरॉन का जो एंड होता है जो उसमें एक्सॉन का जो किनारा होगा इसके अंदर उसमें स्वेलिंग पाई जाती है, फुला हुआ होता है, नॉब के समान पाया जाता है, जिसको इसके अंदर कह सकते हैं टर्मिनल नॉब कहा जाता है। तो टर्मिनल नॉब इसके अंदर यहाँ पर वह दूसरे न्यूरॉन में इसके अंदर कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन होती है उसके कांटेक्ट में रहता है। तो इसके अंदर कह सकते हैं कि टर्मिनल नॉब और दूसरा इसका न्यूरॉन जो होगा उसकी मेम्ब्रेन इसके अंदर कांटेक्ट में रहते हैं, इस कारण तो ये सिनेप्स होगा। और सिनेप्स में केमिकल सिनेप्स क्यों होता है, क्योंकि टर्मिनल नॉब में इसके अंदर यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। तो कैसे इसके अंदर संरचना पाई जाती है आपको डायग्राम के द्वारा बताते हैं, जिसमें टर्मिनल नॉब है उसमें टर्मिनल नॉब में भी इसके अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है और जो दूसरा न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन में कौन सी संरचना पाई जाती है जिसके कारण सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है।